यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विशेष, खास और महत्वपूर्ण होने का मुख्य वजह यह है कि आज का जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय बहुत ही अद्भुत विषय है। और विषय ये है कि कौन है ये एक आंख वाला मौलाना बैठा है आपके घर के इस कोने में। मित्रों, आखिरकार ये मौलाना एक आंख वाला कौन है और आपके घर के इस कोने में क्यों बैठा है और कौन से कोने में ये बैठा है और ये क्या चाह रहा है, आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास और समझने का प्रयास करेंगे। ये मौलाना पूरे घर को नचा रहा है अपने इशारे पे। ये मौलाना का इशारे पे पूरे घर नाच रहा है। आखिरकार क्या करिश्मा है और क्या अद्भुत है, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार ये मौलाना अगर है तो कहाँ से आया है और किसने भेजा है और किस पर्पज से आया है, बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। जिन्होंने भेजा है उनके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि माता रानी को प्रसाद के रूप में यही 5 सब्सक्राइब मिलेंगे। अगर माता रानी से कुछ उम्मीद रखे हैं और अपने जीवन को सुख में बिताना चाहते हैं और इन सभी उलझनों से, इन सभी काल कष्ट और परेशानियों से निकलना चाहते हैं तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। मित्रों, ये कार्यक्रम अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानी यूं ही समाप्त हो जाएगा। आखिरकार मेरे मित्रों, ये मौलाना कैसे आप सभी को अंगुलियों पे नचा रहा है और इनका पर्पस क्या है और कैसा कैसा ये संकेत दे रहा है और कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित करा रहा है, अपनी कानों से सुन लीजिए। मित्रों, कहता है कि सौपन में काला फूल और काले फूल की माला, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना तथा विकृत मुख वाली मलेच्छ स्त्रियों को देखने वालों का निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। आखिरकार सपने में काले फूल और काले फूल की माला, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना तथा विकृत मुख वाली मलेच्छ स्त्रियों को देखने से निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें कई बार ये चीज़ें सपने में आ रहा है और सपने में आकर परेशान कर रहा है। आखिरकार क्यों ये सपने आपको बार बार आ रहे हैं? मित्रों, सौपन में ब्राह्मण ब्राह्मणी, बालक बालिका, पुत्र पुत्री को विलाप करते हुए देखते हो और जैसे ही ये देखते हो दूसरे दिन से आपके जीवन काल में परेशानी होना प्रारंभ हो जाता है, काल कष्ट आने लगता है और आप तड़पने लगते हो। आखिरकार क्या वजह है? सपन में कुवेशधारी मलेच्छ भयंकर यमदूत जिसके हाथ में पास हो, आखिरकार ये क्यों देख रहा है? कहते हैं कि ये सब देखने से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, ऐसे कई तरह के सपने आपको रात को परेशान करता है। कभी कभी तो हद हो जाती है कि दिन में भी आपके सामने परछाई बनकर खड़ी हो जाती है। जिसका प्राण शरीर से निकल रहा हो अथवा जो मर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को सौपन में देखना, मनुष्य को मृत्यु प्राप्त हो जाता है। लेकिन बार बार यही सब बातें आपके जीवन में दोहरा रही है। आखिरकार इनका वजह क्या है और ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही है? इनका मुख्य कारण होने का वजह क्या है? गधा एवं घोड़े से युक्त रथ जो कि अकेले चढ़ता है और उस पर बैठे हुए ही अगर आपकी नींद खुल जाती है
तो भी कहते हैं कि वह मृत्यु को सुनिश्चित प्राप्त हो जाता है। लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है, और अगर जिनको मिला है वे मृत्यु को निश्चित ही प्राप्त हो गया है। ऐसे कई सारे सपने आपको देखने को लगातार मिल रही है। इनके साथ साथ मेरे मित्रों, आपके जीवन में कई तरह के ऐसे समस्याएं वर्तमान में चल रही है, कई तरह की ऐसी परेशानियां आपके जीवन काल में दौड़ रही है। घोड़े से भी तेज ये परेशानी आपके जीवन में दौड़ रही है। तेज दिल की धड़कना और धड़कन का महसूस होना, आपके जो शारीरिक जो लक्षण है, जो परेशानी है, जो पैनिक ऐसे अटैक है, जो पैनिक अटैक कर रही है शरीर को, आपकी जो धड़कन है वो तेज धड़कने लगता है और अचानक लो हो जाता है, और ये धड़कन का महसूस होना ये भी बहुत ही अद्भुत है। सांस लेने में कठिनाई या घुटन का एहसास होना, सांस लेने में कठिनाई या घुटन का एहसास होना, आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपका गला दबा रहा है, किसी ने आपको जकड़ रखा है, किसी ने आपके गर्दन को मरोड़ रहा है, किसी ने आपकी आंखें में सुई चुभा रही है, किसी ने छाती में खंजर भोंक रहा है। तो मित्रों, लगता है कि सांस की नली बैठता चला जा रहा है। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, वे ऐसे ऐसे करते हो, उनकी सांस की जो नली है वे नली में कचड़े के जमा होने लगा है। ये दैत्य के कारण से, दानव, ये मौलाना के कारण से, क्योंकि जो मौलाना आपके घर पे कोने में बैठा हुआ है ये कोई साधारण मौलाना नहीं है। इन मौलाना की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, और जो जो अंग इनके प्रभावित हुए थे वैसे वैसे कष्ट आपको देते हैं। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं कि उनके ही कुल परिवार के या फिर उनके ही घर में किसी के काल मृत्यु हुई है, और वे प्रेत योनि को प्राप्त कर आपको परेशान कर रही है। मित्रों, सीने में दर्द और बेचैनी यह आपके जीवन के लिए आम बात हो चुका है। और कभी कभी जब आप एकांत में बैठे रहते हैं, या फिर सारे शरीर के बाल खड़ा हो जाना, या पसीना से पूरा शरीर भीग जाना, ठंडे में भी पसीना आना, आपने कभी सोचा नहीं कि आखिरकार ये संकेत क्या दे रही है। कांपना या कपकपाना, ये भी आपके जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत है। अचानक से कोई काम आप कर रहे होते हैं तो चक्कर आ जाता है और हल्का सिर दर्द हो जाता है। अचानक चक्कर आ जाता है और सिर दर्द होने लगता है। ठंड लगना या अचानक गर्मी लगने लगना, सुन्नता या झुनझुनी का एहसास होना, यह आपके जीवन के लिए बहुत ही आम बात हो चुकी है। और वास्तविकता या स्वयं से अलगाव की भावना, आपको हमेशा अपने नियंत्रण को खोने का डर रहता है। मरने का डर हमेशा आपको सताता है। आप अगर सड़क पर भी चल रहे होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके पीछे से आपको ठोकर मार देगी। मित्रों, आपको लगता है कि कोई, जैसे आप बाइक चला रहे होते हैं या कार ही चला रहे होते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई सड़क क्रॉस कर रहा है, कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, कोई आपको तड़पाना चाहता है, कोई भी आपको पानी में डुबो कर मारना चाहता है। ऐसा आपको महसूस होता है और आप डर जाते हो, सपने में डर जाते हो। मित्रों, अचानक तीव्र, बहुत तेज डरना और घबराहट होना, ऐसा आपको महसूस होने लगता है। आपके साथ अगर कल कुछ बुरा होगा तो आज ही आपको पता चल जाता है कि कल आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। कोई बड़ी परेशानी आपके जीवन काल में आकर खड़ी होने वाली है। हार्ट अटैक का डर आपको हमेशा सताता है। आखिरकार इनकी वजह क्या है, आप कभी समझने का प्रयास ही नहीं किए हैं और ना ही आप जानने का प्रयास किए हैं। आप लगातार कुछ करने से खुद को रोक ना पाना, आप अगर जो चीज़ नहीं भी चाहते हो करना, आप वे भी कर बैठते हो। आप कोई भी अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहते हो, लेकिन वे प्रयोग हो ही जाता है। आपका जीवन बहुत ही अद्भुत बनता चला जा रहा है। आप किसी भी बातों को बेमतलब का लगातार दोहराते रहते हो। आपके जीवन में सामाजिक अलगाव और
ज़रूरत से ज़्यादा सतर्कता, ये बहुत ही अद्भुत चीज़ आपके जीवन काल में होता चला जा रहा है। इनके साथ साथ आपके जीवन में कई सारे लक्षण और भी भरे पड़े हैं। अचानक आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होती चली जा रही है। हाथों, पैरों या चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी अभी तो शुरुआत है, लेकिन ये धीरे धीरे आपके जीवन काल को खखोलता चला जा रहा है, खोखला बनाता चला जा रहा है। बोलने में कठिनाई होती चली जा रही है। आवाज़ में भारीपन और अस्पष्ट या धीमी गति से बोलने में कठिनाई होती है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं, उनसे धीमा बोला नहीं जाता है। वे जब भी बात करते हैं तो चिल्लाकर ही बात करते हैं और 4 कदम के आप चलते हो तुरंत ही थक जाते हो। शरीर में आपका ऐंठन होने लगता है। भोजन या तरल पदार्थ निगलने में परेशानी होती है। गले से अगर भोजन पार करते हो तो इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि आपको ऐसा महसूस होता है किसी ने रस्सी या तार से आपका गला को बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है। परेशानी होती है आपको निगलने में, सांस लेने में कठिनाई और सांस आपका फूलने लगता है, तकलीफें होने लगती है। मांसपेशियों में ऐंठन होती है। मांसपेशियों में ऐंठन और अकड़न अचानक से आ जाती है। लगता है कि कोई तुरंत ही सिर पे चढ़ के बैठ गया या शरीर के किसी भी अंग पे बैठ गया। मूत्रा से प्राइवेट पार्ट में ये सबसे अधिक आपको तकलीफ दे रही है। प्राइवेट पार्ट, गर्दन और सिर, ये 3 चीज़ को बहुत ही अद्भुत तरीके से तबाह कर रहा है। थकना, ये आपके जीवन के लिए आम बात हो चुका है। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप तुरंत ही थक जाते हो। एक छोटा सा कार्य करते हो तो तुरंत ही बैठ जाते हो। चलने में कठिनाई हो रही है। पैरों में कमजोरी के कारण चलना आपका मुश्किल होता चला जा रहा है। कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई और सांस फूलने जैसे प्रारंभिक लक्षण अधिक स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। मित्रों, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि गाढ़ा तरल पदार्थ लेना और भोजन करते समय बहुत ही सीधा बैठना फायदेमंद होता है। आप कितनी भी तकलीफ को अपना लो, लेकिन कोई कार्य करने वाला नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो आस्तीन का सांप बनकर बैठा है, जो मौलाना आपके जीवन को तबाह करना चाहता है, वह आपके घर के कोने में ही बैठा है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। आप सीधा 99 34 78 90 पे कॉल करके आप झाड़ा लगवा लेना। 993478 9024 9934 9934 78 9024 99 34 78 90 24 पे आप कॉल या मैसेज करके झाड़ा लगवा लेना। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार और रविवार की रात्रि को बहुत ही विशेष पूजा आपकी राशि के लिए की जाती है। आपके जीवन काल में जितनी परेशानियां हैं, ये माता कामाख्या अपने चरणों में हरण कर ले रही है। बस आपको इसके बदले में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है, लाइक करवा देना, शेयर करवा देना है। मेरे मित्रों, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है और ना ही आपको तबाह होने की ज़रूरत है। मित्रों, धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि आज न कल आप पागल हो जाओगे। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको स्पष्ट रूपों में कई जगह आप जहाँ आप दिखवाए हैं, आपको बताया है कि कुछ दिन के बाद आप पागल हो जाओगे। अगर आप रह गए तो आपसे बड़ा पूरा दुनिया में कोई नहीं होगा। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप पागल नहीं होते हैं तो, अगर पागल हो जाते हैं तो जीवन आपका वहीं तक रहेगा मेरे मित्रों। उसके बाद जीवन आपका बहुत ही समझो कि बहुत ही अद्भुत तरीके से कटेगा। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके गर्भाशय में दिक्कत हो रही है, यानी बहुत महिला इस राशि में ऐसी हैं जिनके गर्भाशय को लेकर दिक्कतें जुड़ी है, परेशानियां जुड़ी हुई है। बच्चेदानी में गांठें बन रहे हैं, ट्यूब में दिक्कत आ रही है, कई तरह की समस्या आ रही है, बांझापन का शिकार होते चली जा रही है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज अवश्य कर लें मेरे मित्रों। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में नसों में गांठें बन रही है और डॉक्टर को आप दिखाने जाते हो तो वे कैंसर कहता है। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये आपके जीवन में एक ही चीज़ परेशान करी हुई है, प्रेत बाधा।
आपके जीवन में किसी भी प्रकार के ग्रह गोचर कोई परेशान नहीं कर रही है। बस आपके दुश्मन जो पीछे पड़े हैं वे आपको परेशान कर रहे हैं, बिना कारण की परेशानी में आपको ये डालता चला जा रहा है। मित्रों, अनिद्रा की स्मृतियां बन रही है। आप रात में बहुत सोने का प्रयास करते हो लेकिन नींद नहीं आती है। फिर जैसे ही 2 या 3 बजे रात को थोड़ी सी नींद आती है, उनके बाद भी डरावने सपने या अपनों को परेशान करना या परिवार के लोग जिनकी मृत्यु हो गई है वे भी आपको सपने में आकर परेशान करता है, तबाह करता है, जिनकी वजह से वे भी छोटी सी नींद खराब हो जाती है। अनिद्रा की स्मृतियां बन रही है। कमर में दर्द रहता है, अकड़न रहता है, जकड़न रहता है। कमर आप जैसे मुड़ते हो लगता है कि कमर आपका टूट ही जाएगा। बेवजह का दर्द रहता है और उस दर्द की वजह से आपके किडनी और लीवर पे अटैक कर रहा है। यानी कभी ये मौलाना कमर पे बैठता है, कभी सीने पे, कभी गर्दन पे, नसों में, कभी ये आपके ब्लड में प्रवेश कर जाता है। मित्रों, ये मौलाना एक बाल से भी पतले हैं, यानी ये जो शक्तियाँ हैं ये एक बाल भर से भी कम पतले हैं और ये आसानी से कहीं से भी प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये जहाँ से प्रवेश करता है आपको महसूस हो जाता है कि इसी स्थान से प्रवेश किया है और यहीं से ये परेशान करना प्रारंभ करता है, यहीं से ये तबाह करता है। और ये स्मृतियाँ धीरे धीरे बच्चों तक फैल जाती है। चाहे अगर आप बच्चे का विवाह ही क्यों ना कर दें, वे बच्चे जहाँ तक जाएंगे ये परेशानी वहाँ तक बनी रहती है। बच्चों में मरने मारने की स्मृतियाँ लगातार बन रही है। शराब का सेवन कर रहे हैं, पागलपन कर रहे हैं, बात बात में किसी चीज़ को तोड़ देना, मड़ोड़ देना, घर से भाग जाना, घर को पागल करके रखना, पैरों में शून्यपन और दर्द होना, पूरे शरीर में जलन और खुजली होना और प्राइवेट पार्ट में जलन, सूजन, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होना, एक कान में सुनाई कम देना। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी